मैं पूरनपुर से रामनाथ, जो कि जमीन का विवाद चल रहा था, वहां पर पुलिस के खिलाफ हमने दरखास्त दी थी। उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, और उसके बावजूद पीछे से हमारे खिलाफ ही 116 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है गुलाम अली के थ्रू। वहां पर पुलिस ने आकर गंदी गंदी गालियां दी और अपशब्द कहा, और हमें बोला कि तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, और वही उन्होंने किया। जो कि आज हम यहाँ पर अपने जो काम छोड़कर, स्कूल छोड़कर अपनी जमानत कराने के लिए आए हुए हैं। अब क्या चाहते अब तो जी हम यही चाहते हैं कि ऐसा यहाँ पर अफसर हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें आगे के लिए भी भविष्य में झूठे मुकदमे में फंसा सके। हैं? आपके खिलाफ कार्रवाई की, आपने क्या हुड़दंग मचाया था, क्या झगड़ा किया था? हम तो जी सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे जी, वहाँ पे कोई वो लीगल एक्शन ही नहीं हमने किया वहाँ पे। कौन सी जमीन थी, कहाँ? स्कूल की जमीन थी जी, पूरनपुर में। पूरनपुर निवासी हूँ जी। मेरा नाम हर्ष है। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ तो आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज? जी। क्यों हुआ ये मुकदमा दर्ज, क्या गलती की थी आपने? हमने कुछ नहीं करी, हम खाली खेल रहे थे। पेपर ना भाई, उन्होंने कार रोकी फील्ड पे ही वहाँ, और गाड़ी दी, और जिसमें मतलब कि डंडा भी उठा रखा था उन्होंने, लेकिन मारा तो किसी ने, लेकिन गाड़ी दे रहे थे बहुत ज्यादा। मेरा नाम अक्षय कुमार है, पूरनपुर निवासी हूँ। क्या मामला था आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी? मामला यह था, लगभग 4 माह पूर्व पूरनपुर में स्कूल के नाम की जमीन है, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो अर्जुन दरोगा जी आते हैं, राजपुर चौकी के इंचार्ज, और उसके साथ एक कांस्टेबल भी। तो आकर पिच पर गाड़ी रोक की, जहाँ खेलते हैं बच्चे, तो गाड़ी रोक कर गाड़ी गलौज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ खेलने का कोई हक नहीं है। तो उसके बाद हमने उनकी शिकायत दर्ज कराई यहाँ सीओ आपने ऑफिस। शिकायत दर्ज कराई थी, ऐसा क्या कह रहा था पुलिस वालों वो ने? गाली गलौज कर रहे थे, उल्टी सीधी बात बोल रहे थे। तो आपने शिकायत कहाँ की थी? सीओ ऑफिस। उसके बाद उसके बाद फिर उन्होंने झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दायर किया 1716 का, मुज्जम अली को साथ लेकर। और मुज्जम अली और अर्जुन दरोगा जी ने भी आदमियों का नाम उसने लिखा है, 12 जनों का। उनमें से अगर एक आदमी का भी नाम बता दे तो मुकदमा दायर करने की कोई बात भी है, लेकिन इन्हें जानते भी नहीं, वो नाम उन्हें जानते। तो आप पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? जी पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में? बीकॉम। आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज? जी मेरे खिलाफ भी है। तो बच्चे कब से खेल रहे थे उस बच्चे मैदान तो में? लगभग हो गए 15-16 साल खेलते हैं वहाँ। पहले भी ऐसा कोई विवाद हुआ? नहीं, पहले कोई ऐसा विवाद नहीं था। तो उसकी जमीन थी, मतलब जिसने ये कार्रवाई करवाई है, मारपीट? जमीन किसी की नहीं है, वो सरकारी जमीन है सर। तो फिर क्यों क्यों मारपीट की उन्होंने? वो नहीं, मुँह ही जाने, क्या पता उनका आपसे लेन देन हो। क्या मामला है जो आज आपने जो मीडिया को याद किया? बेटा किस लिए याद गया जी? पिछली बार बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जी, कौन से गांव में? गांव पूर्णपुर सल्लापुर में जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुरेश पाल है जी। आप भी उसी गांव के? जी उसी गांव के। ठीक। तो जी बच्चे क्रिकेट खेले तो मैं भी अचानक चले गया जी। तो वहाँ देखा कि इन बच्चों को गाली गलौज और मारपीट करने की, पता नहीं गंदी गंदी गाली दे रहे थे, जबकि इसमें 10-12 साल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन पर क्या असर पड़ेगा? गाली देने वाला? अर्जुन सिंह दरोगा, यहाँ से सुमन नगर चौक की। जी उसका क्या रोल था गाली देने का? जी वो उसकी साठगांठ होगी उसके साथ जो उस जमीन पर विवाद थी, जमीन विवादित थी, क्या था? जी वो हाँ 2011 से विवादित चल रही जमीन, तो हाई कोर्ट में उसका मामला चल रहा। जबकि वो स्कूल की जमीन थी, पहले ग्राम समाज की जमीन थी। उसके बाद फिर उसमें स्कूल सुरक्षित कर दिया चकबंदी में। फिर इसने क्या करा, वहाँ से जमीन हटवा कर वहाँ अपना चक रखवा दिया। फिर वो डिप्टी साहब ने क्या किया, वो चक वहाँ से उसका हटा दिया और फिर यानी कि स्कूल के लिए ही सुरक्षित कर दी वो जमीन। ये कौन है? ये क्या नाम है? इसका नाम है गुलाम अली, राजपुर से है जी। अच्छा जी जी। तो जी हाँ इन बच्चों ने क्या करा, जब मुझे भी ये बात गलत लगी इनकी कि भाई ऐसे गाली गलौज बच्चे, छोटे बच्चे क्या असर पड़ता है जी। तो ये बच्चे सब यहाँ 27-28 बच्चे क्या 300 थे, यहाँ एसपी साहब के यहाँ शिकायत प्रार्थना पत्र दिया। ये हमारे पास है जी। तो ये शिकायत प्रार्थना पत्र दिया। हमने पहले भी आशंका थी कि झूठे मुकदमे में घुमा सकता है जी। तो जी डीएम साहब के यहाँ भी दे रखी, हमने डीसी को ले रखी जी। तो जी इसने क्या करा, वही 116 बनाई फिर 12 लड़कों के नाम, फिर बल्कि 4 लड़के और इनका नामजद करे वैसे ही। जबकि एक भी बच्चे का नाम अगर गुलाम अली जानता हो, किसी ने विवाद किया हो, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि वैसे नहीं है कि हाँ भाई लड़ाई झगड़े करने वाले हैं। आज तक इन्होंने बेचारा कोई चौकिया सुमन नगर नहीं देखा होगा जमीन की बाउंड्री हो रखी? जी ना, बाउंड्री बाउंड्री कुछ नहीं है जी, इसका क्रिकेट मैदान है जी। तो 716 करवाने वाले कौन है जी ये महेंद्र तोमर जी, अर्जुन सिंह और जी एक जय देव। अगर कोई भी गांव का मामला जाता है ना सुमन नगर चौकी में, तो ये क्या करते हैं, वही लिस्ट निकालते हैं, और को पूछता है अबे तुम भी क्रिकेट खेलते हो क्या वहां से, या हर आदमी कोई भी जा तो उसे पहले वो लिस्ट निकाल कर देखते हैं। तो
आपने इसकी शिकायत कोई उच्च अधिकारी से की? हाँ जी की थी सीओ साहब से। सीओ साहब ने कहा था, उसके उनके पेश गार्ड ने कहा था कि भाई एक काम करो, इन बच्चों को ले जाओ आप घर, और रही बात हम उनको अपना समझाएंगे, भाई तुम बिना ऑर्डर के कैसे गए वहाँ से। तो उन्होंने ये बात की, फिर हम इस वजह से आगे थी। अब उन्होंने क्या करा, उसके बाद फिर 116 बनाई। उन्होंने क्या करा, गुलाम अली पे तो प्रार्थना पत्र लेके 116 बना दीजिए। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके खिलाफ? हाँ जी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, क्रिकेट भी खेले जहाँ बच्चे जैसे छुट्टी के टाइम में जी। नहीं 7-16 तो जब बनती है जब मतलब दोनों पक्षों में मतलब विवाद हो ना जी और कोई शांति भंग हो। कोई विवाद वहाँ नहीं तो था खाली एक ही पक्ष था जो जी जी वहाँ जी। से खेल रहा था। सर जी कोई भी तो विवाद, 7-16 का तो कोई हाँ मतलब जी नहीं कोई बनता। विवाद है नहीं था सर जी, चाहे पता करके देख लो किसी गांव में, अगर कोई ये बच्चे का तो नाम आज तक भी नहीं है। तो अब जा क्या मतलब कार्रवाई चल रही है आपकी? कार्रवाई किया जी, इनकी जमानत करवाई हुई है, लड़कों की, बच्चों की, सबकी, सभी आए हुए, गांव के और भी मौजूद लोग आए हुए तो हैं। आपने पुलिस के मतलब खिलाफ कोई कार्रवाई कहीं थी की? कोई हाँ मतलब जी प्रार्थना कार्रवाई पत्र शुरू में ही करी थी जी हमने, जब उन्होंने बदतमीजी करी थी, यानी इंचार्ज ने, तभी कही थी जी। एक महेंद्र तोमर है, इसे कम से कम 10 हो गए, 10-12 साल ही सी, या यही चौकी सब वो हो रही जी। अर्जुन सिंह और बिलाल भाई है। हाँ जी अर्जुन सिंह दोबारा फिर आए हैं जी। अब क्या क्या चाहते हैं आप? हाँ जी हमारा तो ये है कि कोई अच्छा ईमानदार आदमी आओ, इस चौकी पे भी हटना चाहिए यहाँ से जी, सारे।